दोस्तों आज मेरे पास में 4 वर्ड है, न्यू वर्ड है, मॉडर्न वर्ड हैं, जिनका माने आपको जानना है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है। देखिए पहला वर्ड है ब्लैक हार्ट, दूसरा वर्ड है ब्लू और तीसरा वर्ड है बीएफ और चौथा वर्ड है बर्जन। ठीक है, इन चारों की आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कई मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अगर ये कभी वर्ड आपको मिल गए, चूँकि हो सकता है एग्जाम्स में आपको मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिल जाए, या हो सकता है किसी मैगजीन्स मिल जाएँ, या किसी जो है आपको न्यूज़पेपर पे मिल सकता है ना, वो प्रेम मोहब्बत वाले जो लाइफ का डायलेमा होता है ना, उस तरफ से मिल जाता बहुत सारा, कि एक एडिशन होता है जिसमें प्रेम मोहब्बत की बातें लिखी रहती हैं कि भाई मुझे ये हो गया कि मेरा यहाँ पर डाइवोर्स हो गया, मेरा यहाँ पर जो है ब्रेकअप हो गया है। तो इस तरह से ये वर्ड मिल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए पहला है ब्लैक हार्ट। ये ब्लैक हार्ट जो एक वर्ड है ना, अक्सर जो आप लोग मैसेज देते हैं ना, उसमें इमोजी जो भेजते हैं ना, इमोजी जो होता है ब्लैक हार्ट, जो ब्लैक शेप में हार्ट बना होता है, किसी को अगर आपने ब्लैक हार्ट वाला इमोजी भेज दिया तो उसका मतलब है, देखिए क्या लिखा है इंग्लिश में, इट इज़ यूज्ड, यानी इसका प्रयोग किया जाता है आयरनिकली। आयरनिकली मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप से, यानी हंसी के रूप में, मतलब कि एक हंसी या मजाक के रूप में भेजा जाता है। एज ए सिंबल ऑफ डीप एम्बैरेसिंग रोमांटिक लव, किसके सिंबल के रूप में, किसके प्रतीक के रूप में, सिंबल माने निशान या प्रतीक के रूप में, डीप माने गहरे, एम्बैरेसिंग माने लज्जा देने वाले, शर्माने वाले, सनी शर्म पैदा कर देने वाले रोमांटिक लव में। ठीक है, यानी अब आप ऐसा अगर रोमांटिक लव में हैं, किसी के साथ में रोमांटिक लव में है और बड़ा ही एम्बैरेसिंग है, आप अपने प्रेम को जो है बता नहीं सकते हैं ना, कि किस प्रकार से मैं उससे प्रेम करता हूँ या आप उससे प्रेम करते हैं, तो अगर डीप एम्बैरेसिंग रोमांटिक लव आपका है तो आप एक ब्लैक हार्ट जो है भेज सकते हैं। उससे क्या होगा, सामने वाला जान लेगा कि हाँ भाई ये बहुत ही अगाध प्रेम करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बस कातिल व्यक्ति है। तो ब्लैक हार्ट भेजेंगे तो कातिल होता नहीं, बोल भाई बड़ा ही काले दिल वाला व्यक्ति, ब्लैक हार्ट वाला जो है व्यक्ति है, काले दिल वाला। काले दिल का मतलब होता है एकदम बहुत ही है कातिल आदमी। कातिल मतलब होता है एकदम बिल्कुल प्रेम, जिसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। ब्लैक का मतलब ये हो जाता है कि कातिल आदमी। कातिल का मतलब नहीं किसी का कत्ल खून करने वाला है ना, वो नहीं होगा। जैसे आप अगर बोलें कि यू सीम टू बी किलर, बड़े ही यार किलर दिख रहे हो आप, किलर का मतलब होता है एकदम ज़बरदस्त झक्कास दिख रहे हो, मस्त एकदम। किलर का मतलब ही नहीं होता, मतलब जिसे कहते नहीं भाई मार डालेंगे, है ना, मार डाला, वो गाना सुना होगा आपने देवदास फिल्म का, है ना, मार डाला, तो वो ऐसे ही होता है। तो ब्लैक हार्ट का मतलब ही होता है काला दिल, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम जिससे करते हैं आप, अगर उसको आप काला दिल का इमोजी भेजते हैं या काला दिल लिख कर भेजते हैं, मान बना कर भेजते हैं, ये काला दिल जैसा इजहार करते हैं, कुछ भी सिंबल के रूप में, कुछ लिखित रूप में, ऐसा है ना, फिगर में, इमेज में, तो इसका माना जाएगा कि हाँ भाई बहुत ही रोमांटिक लव कर रहे हैं और बहुत ही डीप प्रेम आपका है ये। सेकंड देखिए ब्लू है। अब ब्लू जो होता है ना, ब्लू के जो है 3 मीनिंग इसमें देखिए दिया है। पहला तो ब्लू का मतलब होगा एडजेक्टिव रूप में। अब देखिए इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं ना, एडजेक्टिव। एक्चुअली ये एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐड करके बना होता है कोई चीज़। तो एडजेक्टिव एक विशेषण होता है इंग्लिश में, जैसे हम लोग विशेषता बोलते हैं ना, क्वालिटी बताता है, किसी चीज़ क्वालिटी बताएगा। ठीक है, कि उस चीज़ को जो है कि क्या उसके अंदर गुण है, अवगुण है, गलत है, सही है ना, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, काला मोटा, ठीक है, उसके रूप रंग के बारे में जो विशेषता बताता है एडजेक्टिव होता है। तो उसको हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव, आपको डी नहीं पढ़ना, डी साइलेंट रहेगा, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो ब्लू पहला एडजेक्टिव के रूप में है, जब किसी नाउन के पहले या बाद में लगेगा। ठीक है, एट्रीब्यूटिव के रूप में या प्रेडिकेटिव के रूप में, बाद में लगा तो प्रेडिकेटिव हो गया, और अगर नाउन के पहले लगा तो एट्रीब्यूटिव हो गया। जैसे द स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, अब यहाँ नाउन के पीछे लगा है, ठीक है, वर्ब के बाद में, प्रेडिकेटिव रूप में, तो आकाश नीला है कहने का मतलब। तो नीला क्या होगा, नीला किसकी विशेषता है, आकाश की, आकाश की विशेषता है नीला, आसमान की विशेषता नीला है। तो नीला जो है ना एक विशेषता के रूप में हो गया है, और हम इसको आगे भी लगा सकते हैं, द ब्लू स्काई लुक्स वेरी स्प्लेंडिड टुडे, यानी नीला आकाश बड़ा ही आज शानदार दिख रहा है, बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। तो ब्लू स्काई, अब स्काई पहले लग गया तो ब्लू हो गया, तो भी आपको एडजेक्टिव के रूप में ही आएगा। तो हमको एडजेक्टिव बोलना है, एडजेक्टिव नहीं बोलना है, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो इसका हम लोग ये यूज़ करते हैं एडजेक्टिव रूप में, क्योंकि समथिंग दैट इज़ ब्लू, कोई भी चीज़ जो कि ब्लू हो इन कलर, ठीक है, तो क्या बोली जाएगी, ब्लू, पहला। दूसरा उसका हम फ्रेज के रूप में यूज़ करेंगे, फ्रेज के रूप में, समथिंग दैट हैपेंस आउट ऑफ द ब्लू। समथिंग दैट हैपेंस, कोई चीज़ जो हैपेंस माने घट जाती है, कोई चीज़ जो घटती है, कोई घटना जो घटती है, समथिंग दैट हैपेंस आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली। जब आप अनएक्सपेक्टेडली कोई घटना को देखते हैं कि जिसकी आपने कभी आशा नहीं की थी, अप्रत्याशित रूप से, आगे देखिए लिखा है सडनली। सडनली माने अचानक, और अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अप्रत्याशित, यानी जिसकी आशा आपने न की हो, अचानक से कोई चीज़ हो जाता है तो वो अनएक्सपेक्टेडली होती घटना या सडनली होती है। तो सडनली और अनएक्सपेक्टेडली लिखने की जगह पर आप ये फ्रेज लिख सकते हैं,
आउट ऑफ द ब्लू। देखिए इंग्लिश में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ आपको कि फ्रेज अगर आप लिखते हैं दोस्तों तो बड़ा मज़ा आता है, जान लीजिए। फ्रेज का मतलब एक अच्छी इंग्लिश बोलते हैं आप, एक टॉप की इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग, अगला है ना, तो फ्रेज वाली इंग्लिश होती है। उसकी जगह पर एक वर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक वर्ड से ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या बात है, समझिए आप मेरी बात को। फ्रेज माने नंबर 1 की चीज़ बोल दिया तो समझो कि रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट, यानी दिल बाग बाग हो गया, यानी दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब गार्डन गार्डन का मतलब क्या होता है, बाल बाग बाग हो जाना, है ना। नहीं तो आपको कभी पता भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं दिए आप कि दिल बाग बाग हो गया भाई मेरा। बाग बाग का मतलब क्या होता है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं, नहीं डायलॉग बोलते हैं। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक होता है, ठीक है। समथिंग दैट हैपेंस, कोई चीज़ अगर होती है आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक से या बिना सोचे समझे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, ये फ्रेज बना देंगे, ठीक है। कोई चीज़ अचानक घटना घटी, जैसे कि ही केम हियर आउट ऑफ द ब्लू, वो यहाँ पर अचानक से आ गया, है ना। दिस इंसिडेंट हैपेंड एट माई स्क्वायर, मेरे चौराहे पर घटना घटी आउट ऑफ द ब्लू, उसी के आगे जोड़ दीजिए, अचानक से घट गई, है ना। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट बिकॉज इट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू, मैंने इसकी आशा नहीं की थी क्योंकि ये अचानक से हो गया। देखिए द प्रिंसिपल्स रेजिग्नेशन, द प्रिंसिपल्स रेजिग्नेशन, ठीक है, केम आउट ऑफ द ब्लू, द प्रिंसिपल्स रेजिग्नेशन केम आउट ऑफ द ब्लू, प्रिंसिपल साहब का जो त्याग पत्र था वो आउट ऑफ द ब्लू आ गया, मतलब अचानक से आ गया, सडनली आ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आ गया। तो ये एक फ्रेज के रूप में भी ब्लू का काम होता है। अगला देखिए प्लूरल नाउन भी इसका यूज होता है। द ब्लू इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक, द ब्लू इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक विच इज सिमिलर टू जैज। जैज नाम का एक म्यूजिक होता है, उसमें होता क्या है, विद अ स्लो टेम्पो एंड ए स्ट्रॉन्ग रिदम, जिसमें स्लो टेम्पो होता है, मतलब हल्के हल्के धीरे धीरे लय में जो है वो म्यूजिक प्ले होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिदम में होता है, रिदम उसका बहुत ही मजबूत होता है। तो हम उसको जो है प्लूरल नंबर में ब्लू का मतलब वो एक प्रकार का म्यूजिक भी होता है। अगला देखिए हमारा बी एफ है। बी एफ का मतलब होता है बॉयफ्रेंड, बी एफ का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, बी एफ का मतलब ब्लू फिल्म, जिसे अश्लील फिल्में भी बोलते हैं, उसका भी मतलब होता है। और बाकी वर्जन का जो मतलब है वो वर्जन का मतलब देखिए बता रहा हूँ, वर्जन का मतलब ये होता है बिगिन टू ग्रो, यानी ग्रो होना शुरू हो जाए कोई चीज़, बिगिन टू ग्रो, है ना, कोई चीज़ आगे बढ़े, कोई चीज़ बढ़े, मतलब कोई चीज़ का अपलिफ्टमेंट हो, उत्थान हो, डाउनफॉल ना हो, उसका पतन ना हो। तो कोई चीज़ बढ़ने के लिए, कोई चीज़ अगर आगे बढ़ता है मतलब प्रोग्रेस करता है, तो उसमें हम लोग वर्जन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो बिगिन टू ग्रो, इंक्रीज रैपिडली मतलब तेज़ी से बढ़ना, या फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, आगे बढ़ना, है ना। तो हम उसमें वर्जन शब्द का इस्तेमाल करते, मान लीजिए कि आई हैव वॉच्ड इंडिया, आई हैव वॉच्ड इंडिया वर्जन फ्रॉम इट्स बैकवर्डनेस टू अपलिफ्टमेंट और इन द प्रोग्रेस ऑफ मेक इन इंडिया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैंने इंडिया को जो है इसके पिछड़ेपन से आगे बढ़ते हुए मैंने देखा है। तो आगे बढ़ते हुए देखा, आगे बढ़ते हुए की अंग्रेजी क्या होगी, आगे बढ़ते हुए की वर्जन, ये आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये 4 वर्ड आपके थे, चारों ही बहुत ही आई थिंक आई कुड मेक इट क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से नए नए वर्ड्स होंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और इन सारे वर्ड्स को आप देखा कीजिए, चूँकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एकेडमिक स्तर पर अगर हैं, मान लीजिए स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके आगे जैसे ही आप सीधा फंक्शनल इंग्लिश पर जाएंगे, जहाँ पर जो है आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर इन वर्ड्स का बहुत ही यूज होता है, इसलिए इनका भी यूज़ कीजिए। ऐसे भी वीडियो देखा कीजिए आप लोग, ऐसा ना सोचे कि मैं कुछ खास नियम बता रहा हूँ, बस उसी को रगड़ते रहिए, एक मिथक बना लीजिए भाई मुझे इसी टाइप का वीडियो देखना है। हर प्रकार का देखिए, हर प्रकार की नॉलेज लीजिए, क्योंकि एक भाषा है, भाषा को सीखने के लिए आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइज़, तो आप वीडियो को प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, दूसरों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है और लोगों तक बात पहुँचती है, आपके थ्रू इस चैनल को भी एक जो है बूस्ट मिलता है। तो इसमें आप हेल्प कीजिए, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।